So students, today's topic is self-induction. Basically, very important topic as well as very interesting topic also. बहुत important भी है और बड़ा interesting भी है. इसको समझिए आप. Suppose we have a coil. Suppose we have a coil and a voltage source is attached, connected with this coil. And which type of voltage source it is? This is varying type of voltage source. So very important thing is this voltage source is varying type. जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. So what happened? A current is flowing in this coil, and we know this fact that when current flows through a coil, a magnetic field is induced in it. ये क्या बन जाता है? एक सोलेनॉइड बन जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो जाता है. सपोज जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो ये है. ठीक है. दिस इज सपोज बिकॉज दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इन वंस डायरेक्शन. सो वी चूज दिस. नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड एज द करंट कैसा है? वेरिंग. वोल्टेज सोर्स कैसा है? वेरिंग. तो जब ये वेरी कर रहा है, वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो करंट इज ऑल्सो वेरिंग टाइप. करंट भी कैसा होगा? वेरिंग टाइप. चेंज हो रहा होगा, चेंजिंग. और जब ये करंट चेंज होगा तो हमको मालूम है जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट. सो फ्लक्स लिंक इक्वल टू एल आई. जो अब करंट कैसा है? चेंजिंग करंट है. जब करंट चेंज हो रहा है, दैट्स मीन द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज विल आल्सो बी चेंज्ड. दिस इज व्हाट? दिस इज proportionality constant. And when we are talking about E means induced EMF. Then this E is d phi over dt according to what? According to Faraday's law. तो क्या होगा? इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है. एंड वी नो दिस फैक्ट दैट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो व्हाट हैपेंड? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है. एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है. देखिए फिर से सारी चीजों को समझिए. एक कॉइल है, ए वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड विद दिस कॉइल. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल, an induced EMF is produced. A magnetic field is produced. Since this current is time varying, means time changing, that means the induced magnetic field also time changing. वो भी कैसा हो गया? टाइम चेंजिंग हो गया. और जब टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल से कनेक्ट होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है. दैट्स मीन देयर आर टू करंट्स. वन करंट इज ड्यू टू दिस सोर्स एंड वन करंट इज ड्यू टू दैट changing magnetic field. Means that is due to changing magnetic flux.
that is called induced current. So one current is direct current and one current is induced current. तो दूसरा वाला जो करंट है, जो सेल्फ इंडक्टेंस, जो दूसरा करंट प्रोड्यूस हुआ, वो किस रीजन से प्रोड्यूस हुआ? वो इसके अपने रीजन से, ये खुद इंड्यूस्ड हो रहा है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इस रीजन से करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। तो चूंकि ये खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, सेल्फ इंडक्टेंस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सो व्हाट इज दिस? नाउ phi equal to E equal to minus ddt of Li. So minus this L is constant, this is what? Di over dt. So from here L equal to E upon di over dt. This L is called self inductance of the coil, coil का self inductance. This is proportionality constant and this L is called self inductance of the coil. So again पूरा प्रोसेस समझिए, क्योंकि समझने के लिए है ये मेन, ये तो छोटा सा डेरिवेशन है, वेरी स्मॉल डेरिवेशन इज दिस. इट इज ए कॉइल, a voltage source is connected with this coil. When current flows through this coil, a magnetic field is produced in it. Since this voltage source is time varying, means changing with the time, so current flows through this coil is also time variant. And since current is time variant, the magnetic field produced in it is also time variant. Magnetic field time variant means flux linked with this coil is also time variant, and since it is time variant, that's mean an induced current is produced in this coil, and this is called self induction, because there are two currents, one is direct current and second is induced current. So since the current is induced in that coil, that's why this is called self inductance, and this constant is called self inductance of the coil. So this is self inductance. A similar topic is mutual inductance is also there.